दिल्ली के पांडव नगर में दफ्तर से घर लौटती महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में दिखा कि 3 बदमाश महिला को सड़क पर गिराकर चेन लूट रहे हैं। इस दौरान महिला ने बहादुरी से उनका सामना किया। चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक तांत्रिक को 20 साल की युवती से रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसके एक शागिर्द को भी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक युवती के माता पिता ही उसे तांत्रिक के पास लेकर गए थे। बताया जा रहा है कि युवती का एक लड़के के साथ अफेयर था, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए माता पिता ने जादू टोने की मदद लेनी चाहिए। मुख्य आरोपी तांत्रिक 10 साल पहले पंचायत ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी रह चुका है। दिल्ली के करीब हापुड़ में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला का शव पंखे से लटका मिला। पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद महिला के परिजन ससुराल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि महिला को दहेज के लिए मारा गया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में ट्रक से बैटरी चुराते 2 चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गए। गुस्साई भीड़ ने दोनों को जमकर पीटा। पुलिस मौके पर पहुंची तब तक भीड़ ने दोनों चोरों को लहूलुहान कर दिया था। दोनों को पुलिस ने इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया है। बिहार के सहरसा में पुलिस ने पीड़ित को ही धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। सुशील भगत नाम का शख्स पिटाई के बाद शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष संजय सिंह ने बात सुने बगैर उसे निकाल दिया। सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे सुशील से बाद में डीएसपी मिलने पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक पिता पर अपने 10 साल के इकलौते बेटे की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि पिता गंगेश्वर उपाध्याय ने अपने बेटे शिवम को कुएं में फेंक दिया। परिजनों ने कहा कि 2 दिन पहले पिता के खिलाफ पुलिस को बयान दर्ज कराने पर ही शिवम की हत्या की गई। दरअसल पिता और दादा के बीच विवाद में शिवम ने पिता के खिलाफ बयान दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक लड़की के साथ पड़ोसी युवक ने रेप करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के मुताबिक उसने आरोपी के डर से कॉलेज जाना बंद कर दिया, लेकिन तब भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इसके बाद वो पुलिस में शिकायत करने पहुंची। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में एक 14 साल की नाबालिग ने अपने ही गांव के प्रधान और उसके साथियों पर अपहरण कर गैंगरेप का आरोप लगाया है। 30 जुलाई को लड़की बेहोशी की हालत में गांव के बाहर मिली। इलाज के बाद लड़की ने आप बीती सुनाई तो बिल्हौर थाने में मामला दर्ज कराया गया। हालांकि पहले पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। कानपुर के माल रोड चौराहे पर एक टेम्पो वाले ने 12 साल की छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की तो छात्रा ने चलते टेम्पो से ही छलांग लगा दी। छात्रा को सड़क पर गिरा देख लोगों ने उसे उठाया और पुलिस को सूचना दी। इस बीच टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद छात्रा के पिता ने मामला दर्ज कराना चाहा तो पुलिस उन्हें चक्कर कटवाती नजर आई। छात्रा के पिता के मुताबिक पुलिस ने 4 घंटे बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया। आरोपी ने घर में रखे 5000 रुपए भी लूट लिए और लड़की के हाथ पांव बांधकर फरार हो गया। घटना के समय नाबालिग घर में अकेली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बेंगलुरु में एक ट्यूशन टीचर ने 7 साल की मासूम छात्रा को होमवर्क न करने पर बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि छात्रा की पिटाई चमड़े की बेल्ट से की गई। उसकी कमर पर पड़े निशान भी टीचर की बेरहमी का सबूत दे रहे थे। टीचर का नाम लता बताया जा रहा है और घटना के बाद से वो फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शामली में एक नवविवाहिता ने पति पर 25 लाख रुपए और कार दहेज में मांगने के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि पति ने दहेज न लाने पर उसके अश्लील वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी दी है। उसने अपने पति पर मारपीट करने का इल्जाम भी लगाया। महिला के परिजनों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पति और ससुर को हवालात भेज दिया। मऊ के अस्पताल में इलाज करा रहे 7 साल के इस बच्चे की हालत के जिम्मेदार यूपी पुलिस है। बताया जा रहा है कि दक्षिण टोला थाना इलाके में दुकान पर बच्चा पकौड़े खा रहा था। उसी दौरान दक्षिण टोला थाने के थानेदार ने बाजार में आकर लोगों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। थानेदार की लाठी से गर्म तेल का बर्तन पास खड़े बच्चे पर गिर गया। इसके बाद दर्द से कराहते बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जब मीडिया ने आरोपी थानेदार मनोज कुमार से सवाल किए तो लाठी चलाने की बात से साफ मुकर गए। फर्रुखाबाद के नसरतपुर गांव में कच्चा बनियान गिरोह के बदमाशों ने 2 घरों को निशाना बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। इस दौरान गिरोह ने 3 लोगों को बुरी तरह पीटा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव में पहुंची। आईजी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है।
अलवर में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली 5 डेयरियों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3000 किलो नकली घी और 1000 किलो पनीर बरामद किया। पुलिस ने नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी बरामद किया। जालौन पुलिस ने एक घर से 122 बोरों में रखा 4800 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। इस सिलसिले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है और जानने की कोशिश हो रही कि इतना सारा विस्फोटक जा कहां रहा था। तिरुवनंतपुरम से दुबई पहुंचे बोइंग विमान की क्रैश लैंडिंग के वक्त जहाज के भीतर मची अफरा तफरी का पहला वीडियो सामने आया है। यात्रियों को बाहर निकालने में सभी क्रू मेंबर्स जुटे दिखे। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुल टूटने के बाद अब तक 22 यात्री लापता हैं। गोताखोरों की टीम सावित्री नदी में सर्च ऑपरेशन कर रही है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की 4 टीमें भी राहत कार्य में लगी है। रेस्क्यू मिशन में नेवी की टीम भी शामिल है। पूरे ऑपरेशन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की नजर है। उन्होंने राज्य परिवहन की 2 बसों के बहने की पुष्टि की है। यूपी पुलिस बुलंदशहर गैंगरेप के बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। संदिग्धों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं। वहीं गैंगरेप मामले में आजम खान के बयान का जोरदार विरोध जारी है। इलाहाबाद में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सरकार से आजम की बर्खास्तगी की मांग की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस्लामाबाद में चल रही 7 देशों के गृह मंत्रियों की बैठक को आज संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वो दाऊद और आतंकवाद पर भारत का पक्ष रख सकते हैं। कल उनके पाकिस्तान दौरे के खिलाफ इस्लामाबाद में आतंकियों और अलगाववादियों की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन का नेतृत्व हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाउद्दीन कर रहा था। लाहौर में लश्कर के आका हाफिज सईद ने भी जहरीली जुबान खोली थी। उसने राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठाए हैं। चौधरी निसार साहब, ये आप मुलाकात करेंगे, वो वजीर दाखिला, आप भी वजीर दाखिला, मुझे पता है वो क्या कहेगा। आप उसको मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। वल्लाह, अगर ये रोता हुआ जाएगा तो चौधरी निसार तुम कामयाब, अगर ये हंसता हुआ जाएगा तो हुकूमत छोड़ दो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आनंदीबेन के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए आज गुजरात पहुंचेंगे। वो पार्टी विधायकों से सलाह मशविरा करेंगे। कल होने वाली बीजेपी विधायकों की बैठक में नए नेता के नाम पर मोहर लगाई जाएगी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वे नए सीएम के चुने जाने तक कार्यभार संभालेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरआर अस्पताल से गंगाराम अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। वहीं बनारस में उनकी तबीयत में जल्द सुधार के लिए हवन पूजन हुआ। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी तबीयत में सुधार के लिए प्रार्थना की। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की वीडियो हरकत की जांच करने वाली कमेटी का कार्यकाल 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। साथ ही स्पीकर ने जांच पूरी होने तक भगवंत मान के संसद में आने पर रोक लगा दी है। वहीं भगवंत मान ने स्पीकर से संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है। राजधानी पटना के जेपी गोलंबर पर पुलिस ने प्रदर्शन करते छात्रों पर जमकर लाठियां चलाई। छात्र अपनी मांगे लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रोकने पर भड़क उठे। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते छात्रों पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। घटना में 6 छात्र घायल हुए हैं। कानपुर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का दीदार करने के लिए लोग इस कदर बेकाबू हुए कि पुलिस को लाठी चलानी पड़ गई। फिल्म रुस्तम का प्रमोशन कर रहे अक्षय कुमार को देखने के लिए छात्राएं भी पहुंची थी। पुलिस की कार्रवाई में वो भी घायल हुई। जालंधर में फिल्म द लीजेंड ऑफ माइकल मिश्रा का विरोध हो रहा है। 5 अगस्त को रिलीज होने जा रही इस फिल्म से वाल्मीकि समुदाय के लोग नाराज हैं। उन्होंने फिल्म अभिनेता अरशद वारसी के खिलाफ नारे लगाते हुए अपना ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म में भगवान वाल्मीकि के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बिहार के समस्तीपुर में सिविल सर्जन के आवास पर नर्सों ने जमकर हंगामा किया। ये सभी 17 महीनों से वेतन न मिलने पर नाराज थीं। इस दौरान सिविल सर्जन उन्हें समझाते रहे, लेकिन नर्सों ने हंगामा जारी रखा।
महाराष्ट्र में लगातार बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। औरंगाबाद में इसी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा चला जा रहा है। कई इलाकों में इससे राहत मिलेगी तो वहीं औरंगाबाद में एहतियात बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने 1600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। जबलपुर में 2 घंटों की लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। लोगों को घरों में से पानी बाहर उलीचना पड़ रहा है। गलियों में पानी भरने की वजह से चलना मुश्किल हो गया है। एक उफनते नाले की चपेट में आने से 19 साल का बाइक सवार लड़का भी बह गया। खोजबीन के बावजूद फिलहाल उसका पता नहीं चल सका है। मुंबई में 2 लड़कों पर भीड़ का गुस्सा जमकर उतरा। कुर्ला नेहरू नगर ब्रिज पर किसी ने मोबाइल चोरी होने पर शोर मचाया तो आसपास खड़े लोगों ने भाग रहे 2 लड़कों को पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने दोनों लड़कों को जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बरेली के दुनका में के स्कूल की छात्राओं ने कॉलेज जाने से मना कर दिया है। छात्राओं की शिकायत है कि स्कूल से घर आते जाते वक्त अक्सर उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। साल भर से परेशान छात्राओं ने कई बार शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके कोई कदम उठाया नहीं गया। अब पुलिस में शिकायत करने के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बाघ और 2 बच्चों को रिहायशी इलाके में देखने के बाद दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि इस मादा बाघ ने एक पालतू जानवर पर हमला भी किया है। गन्ने के खेत में छिपे बाघ के परिवार को वन विभाग की टीम निकालने में जुटी है। फिलहाल इलाके के किसान खेत पर भी नहीं जा रहे हैं। वन विभाग ने शाम के बाद घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को मना किया है। साथ ही छोटे बच्चों को साथ में रखने को कहा है। आखिरकार 4 दिनों की मेहनत के बाद तेजपुर में एक बाघ को वन विभाग की टीम ने काबू कर ही लिया। टीम ने 4 बार की कोशिश के बाद बाघ को ट्रैंक्विलाइजर दिया। इस बाघ ने 14 साल के एक बच्चे को घायल कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से बाघ कांजीरंगा नेशनल पार्क को छोड़कर बाहर आ रहे हैं। अमरेली के धारी में एक शेर गलियों में घूमता दिखाई दिया। घरों के बाहर लगे सीसीटीवी में शेर आधी रात को घूमता हुआ कैद हुआ। फुटेज में दिख रहा है कि शेर बड़े आराम से गलियों में चहलकदमी कर रहा है। फुटेज देखने के बाद अब लोग घरों से बाहर निकलने में एहतियात बरत रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर में हरियाली अमावस्या का अनोखा मेला लगा है। इस मेले के दूसरे दिन पुरुषों का प्रवेश मना है। सैकड़ों सालों से लगने वाला ये मेला सावन महीने में लगता है, जिसे उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह की महारानी बख्तावर कुंवर ने शुरू किया था। प्रशासन ने पुरुषों का प्रवेश रोकने के पुख्ता इंतजाम किए थे। बीकानेर के नरेश चुग की समाज सेवा हर किसी के लिए मिसाल बन रही है। नरेश ने पिछले 10 सालों में 1000 से ज्यादा लावारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया है। इस काम में उनकी पत्नी भी साथ हैं। नरेश चुग की समाज सेवा के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। वेस्टइंडीज ने 5वें और अंतिम दिन रॉस्टन चेस के शतक की बदौलत जोरदार वापसी करते हुए दूसरा टेस्ट ड्रॉ करा लिया। आखिरी दिन भारत सिर्फ 2 ही विकेट ले सका। दिन का खेल खत्म होने से आधा घंटा पहले ही मैच खत्म होने की घोषणा कर दी गई। वेस्टइंडीज का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 388 रन रहा। रोहतक की बेटी पूजा रियो में होने वाले पैरा ओलंपिक में भाग लेने जा रही है। खास बात यह है कि भारत की तरफ से पहली बार कोई महिला तीरंदाज इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही है। पूजा के माता पिता परिवार का गुजारा कचरा बिनकर करते हैं। पैरा ओलंपिक की शुरुआत 7 सितंबर से होगी। पाकिस्तानी संसद में हिंदू लड़के की हत्या का मामला उठा है। तहरीक इंसाफ के लालचंद मल्ही ने इस मामले की जांच की मांग की है। सांसद लालचंद ने दाहरकी और गोटकी में हुए सांप्रदायिक तनाव की तरफ भी पाक संसद का ध्यान खींचा। अमेरिका के नेवादा में नेवी का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। क्रैश से पहले ही पायलट सुरक्षित बाहर आ गया था। नेवी के मुताबिक घटना में किसी की भी जान नहीं गई और न ही क्रैश होने से जमीन पर किसी को कोई नुकसान पहुंचा है। पायलट रूटीन ट्रेनिंग के बाद बेस लौट रहा था, तभी जहाज में कोई खराबी आ गई, जिसकी जांच जारी है।